हेलो गाइस। आज की क्लास के अंदर हम साइकोलॉजी के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी कंस्ट्रक्टिविज्म अर्थात निर्मितवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। निर्मितवाद का सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रतिपादक जोराम ब्रूनर हैं। ब्रूनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर अपना मत प्रस्तुत किया और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें उन्होंने लिखी, जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट किताबें उनकी हैं ए स्टडी ऑफ थिंकिंग, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द कल्चर ऑफ एजुकेशन। ब्रूनर ने अपने निर्मितवाद सिद्धांत के अंदर बताया कि बालक ज्ञान की रचना संस्कृति व भाषा के माध्यम से करता है। बालक के ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में संस्कृति व भाषा दोनों ही महत्वपूर्ण है। ब्रूनर अपने निर्मितवाद सिद्धांत के अंदर ज्ञान को प्रदर्शित करने के 3 आधार बताते हैं। ये ज्ञान की रचना की मुख्य 3 अवस्थाएं हैं, जिनमें पहली अवस्था सक्रियता अवस्था है, इनएक्टिव स्टेज, जो 18 माह से जो 0 से लेकर 18 माह तक है। दूसरी अवस्था प्रतिमा परक अवस्था है, आइकॉनिक स्टेज, 18 माह से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। तीसरी अवस्था सांकेतिक अवस्था है, सिंबॉलिक स्टेज, जो 7 वर्ष के बाद है। अर्थात ब्रूनर अपने निर्मितवाद सिद्धांत के अंदर कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के अंदर ज्ञान निर्माण की 3 अवस्थाएं बताते हैं। सक्रियता अवस्था 0 से लेकर 18 माह, प्रतिमा परक अवस्था 18 माह से लेकर 7 वर्ष और सांकेतिक अवस्था 7 वर्ष के बाद। तो इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज। तो गाइस, अब हम निर्मितवाद की तीनों अवस्थाओं को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पहली अवस्था सक्रियता अवस्था है, जो 0 से लेकर 18 माह तक चलती है। इस अवस्था में बालक ज्ञान का निर्माण अपनी क्रियाओं के माध्यम से करता है। वातावरण के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को समझता है और अपने एक्शंस के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे बालक के सामने एक दूध की बोतल पड़ी है और बालक दूध की बोतल को देखकर मुंह चलाता है, अपने हाथ पैर मारता है। तो इस एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि बालक दूध की बोतल को देखकर हाथ का चलाना, मुंह का चलाना, एक प्रकार से अपने क्रियाओं के माध्यम से, अपने एक्शंस के माध्यम से अपने ज्ञान को प्रदर्शित करता है। यह सक्रियता अवस्था है, इनएक्टिव स्टेज। अगली अवस्था प्रतिमा परक अवस्था है, आइकॉनिक स्टेज, जो 18 माह से चलती है और 7 वर्ष तक चलती है। 18 माह से 7 वर्ष तक चलती है, जहां वास्तविक विषय के स्थान पर प्रतिरूप आ जाते हैं, इमेज आ जाते हैं। मानसिक प्रतिरूपों के माध्यम से बालक ज्ञान को समझता है। वातावरण के अंदर जो भी प्रतिमाएं देखता है वो प्रतिमाओं के आधार पर अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। जहां प्रतिबिंब आते हैं, इमेज आती है और इमेज के माध्यम से बालक अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। यह प्रतिमा परक अवस्था है, आइकॉनिक स्टेज। ब्रूनर अपने निर्मितवाद सिद्धांत की तीसरी और अंतिम अवस्था को सांकेतिक अवस्था नाम देते हैं, सिंबॉलिक स्टेज, जो 7 वर्ष के बाद स्टार्ट होती है। इस अवस्था के अंदर बालक ज्ञान का निर्माण न तो दृश्य के माध्यम से करता है, न क्रियाओं के माध्यम से करता है। यहाँ तो बालक अपने ज्ञान का प्रदर्शन भाषा के माध्यम से करता है, अर्थात जहाँ भाषा से समझता है वो सांकेतिक अवस्था है। बालक भाषा के आधार पर या भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान की अनुभूति को व्यक्त करता है। निर्मितवाद की तीनों अवस्थाओं को दोबारा निष्कर्ष के रूप में एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि बालक ने एक गाय को देखा और उस गाय को देखने के बाद बालक के अंदर हलचल होती है, बालक अपने हाथों पैरों को मारता है, यानी कि गाय को देखना व पहचानना, ये एक सक्रियता अवस्था कहलाएगी, इनएक्टिव स्टेज कहलाएगी। और पुनः लोगों ने उसे गाय के नाम से पुकारा, तब बालक के मन में ये धारणा बन गई कि गाय का स्वरूप कैसा होता है, गाय का आकार कैसा होता है, गाय का दृश्य कैसा है, जिसमें जब बालक समझेगा कि गाय की एक टेल होती है, 4 पैर होते हैं, 2 हॉर्न होते हैं। तो यह अवस्था प्रतिमा परक अवस्था है, आइकॉनिक स्टेज है। और अंत में गाय को देखकर उसे गाय के नाम से पुकारना, ये सांकेतिक अवस्था है, जहाँ बालक भाषा के माध्यम से ज्ञान
का प्रदर्शन करता है, इसे सिंबॉलिक स्टेज कहते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, आई होप ब्रूनर का जो निर्मितवाद कॉन्सेप्ट है, निर्मितवाद की जो थ्योरी है हमने समझी है और आपको थ्योरी ज़रूर समझ में आई होगी और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको ये चीज़ हेल्प भी करेगी। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगा है तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।